बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन और नाज़रीन हज़रात, आज जो वीडियो मैं बनाने लगा हूँ वो बहुत ही अहम है। इंसान अगर कामयाब होना चाहता है तो वो एक काम कर ले। वो काम क्या है वो बताने से पहले आप साथियों से दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आइंदा नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम में से हर एक इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, चाहे वो दुनिया के एतबार से हो या दीन के एतबार से हो। दुनिया के एतबार से क्या है कि मेरे पास माल और दौलत आ जाए, अच्छा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, ये सारी चीज़ें हों तो मैं दुनिया के एतबार से अच्छा हूँ। हर शख्स चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। और दीन के एतबार से यह है कि अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के नबी के यहाँ मैं सुरखरू हो जाऊं। ये इंसान कामयाब होना चाहता है, हम में से हर एक। लेकिन तरीके जो है हमने गलत इख्तियार किए हुए हैं, जिसकी वजह से ना दुनिया में कामयाब होते हैं और ना आखिरत की हमारी कोई कामयाबी का बज़ाहिर कोई आसार है। क्योंकि मेरे भाइयों, कामयाब होने के लिए जो बहुत ही अहम चीज़ है वो वक्त को कीमती बनाना है। आज हमारा वक्त जो है बिल्कुल ज़ाय हो रहा है। हम वक्त को कीमती नहीं बना रहे। हम अड्डे के ऊपर जाते हैं, गलियों में देखते हैं ऐसे नौजवान बैठे हैं बेकार। ऐसे मालूम होता है जैसा कि इन्होंने जिंदगी नहीं गुजारनी, ना इनकी बीवी है, ना इनके बाल बच्चे हैं, ना घर बार है, बिल्कुल किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। निकम्मे बैठे होते हैं, फजूल गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। मेरे दोस्तों, फजूल बैठना तो वैसे भी नहीं चाहिए और फजूल बैठने से बहुत बड़े नुकसानात होते हैं। एक नुकसान ये होता है कि हम लोगों की गीबत करते हैं। हालांकि गीबत के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत करना ज़िना से भी ज्यादा सख्त है। तो मेरे दोस्तों, फजूल हम बैठेंगे तो गीबत करेंगे। अगर हम किसी काम के अंदर लग जाएंगे तो गीबत से जो है हमारा छुटकारा हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे नौजवान हम देखते हैं लूडो खेल रहे हैं, लूडो के अंदर वक्त ज़ाया कर रहे हैं। सुबह से बैठते हैं दुकानों के ऊपर, अड्डों के ऊपर, होटलों के ऊपर लूडो खेले जा रहे हैं। शाम हो गई, पता ही नहीं है, ना खाने की फिक्र है, ना पीने की फिक्र है, ना बीवी बच्चों की फिक्र है। ऐसे लगता है इनका कोई घर बार ही नहीं है, घर से बिल्कुल बाहर बैठे रहते हैं। और इसी तरह एक और बीमारी जो आजकल नौजवान नस्ल में आई हुई है, जिसका बहुत ज़्यादा कीमती लोग जो है शिकार हो चुके हैं, वो टच मोबाइल की बीमारी है। टच मोबाइल के ऊपर हम फेसबुक हर वक्त चलाते रहते हैं, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इसी इंस्टाग्राम है और इसी तरह टिकटॉक है। ये जितने भी सोशल मीडिया की ये वेबसाइटें हैं, इसके ऊपर हम वक्त ज़ाया करते हैं। फेसबुक के ऊपर क्या है, एक पिक्चर अपलोड कर दी कि इसके ऊपर देखते हैं हम कितने लाइक लोग करते हैं, कमेंट, और फिर उसके ऊपर वाह वाह, और क्या क्या बात है जो तूने कितनी अच्छी पिक्चर बना दी है, उसके ऊपर कमेंट और कमेंट। ज्यादा शौक यही होता है हमारा कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आ जाए। हालांकि वक्त का ज़या है, सुबह से बैठते हैं मोबाइल के ऊपर, ऐसे सामने रखा हुआ है मोबाइल, वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, मोबाइल की मैं कोई बुराई बयान नहीं कर रहा। मोबाइल को अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो इससे वो काम हो जाते हैं जो लाखों और हजारों लाखों में इंसान के लग जाते हैं, वो काम फिर जाके होता है। यहाँ मोबाइल को हम फ्री कर रहे थे, मिसाल के तौर पर मोबाइल के अंदर जो है हम कुतब का मुताला कर सकते हैं, बहुत कीमती किताबें इसके अंदर आती हैं, उलमा इकराम के बयानात सुन सकते हैं, और भी अपनी मालूमाती वीडियो देख सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके अच्छे काम भी हो सकते हैं अगर सही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हर वक्त इसी में लगे रहना ये अच्छी बात नहीं है। और इसी तरह वक्त को कीमती बनाने के लिए एक फार्मूला है, वो ये कि आप एक डायरी रख लें, उसके ऊपर जो है वक्त मुतय्यन करके लिख लें कि इतना वक्त मैं फलां चीज को दूंगा, फलां चीज को दूंगा। ये टॉपिक लिखते जाए और उसके मुताबिक जो है 24 घंटे हम गुजारें। मेरे भाइयों, वक्त जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। आखिरत के अंदर हमसे पूछोगे, अल्लाह ताला पूछेंगे कि क्या जो है तू, जो मैंने वक्त दिया था कहाँ गुजार के आया है, तुम क्या जवाब देंगे। और दुनिया के अंदर भी रुसवाई है, सारे लोग कहते हैं ये निकम्मा है, ना काम का ना काज का। और मेरे भाइयों, इसी तरह बड़े लोग कहते हैं कि
اچھا انسان وہی ہے جو وقت کو قیمتی بنا. کہتے ہیں نا وقت کو قیمتی بنانا عظیم لوگوں کا شیوا ہے. اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ وقت کو قیمتی بنائیں اور وقت کی قدر کریں. وقت کو قیمتی بنائیں اور وقت کی قدر کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے بھائیو دین کے اوپر جو ہے توجہ دیں. ہماری دین سے ہم کوسوں دور ہے. نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز پہ نہیں جا رہے, وقت کو ہی ضائع کر دیتے ہیں, گپ شپ کرتے رہتے ہیں. اس سے جو ہے ہمارا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے. خدا را اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. زندگی میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے, آخرت کے اندر اللہ اور اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں گے. اس کی میں بھی کوشش کروں گا. آپ احباب سے بھی درخواست ہے کہ وقت کو قیمتی بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.